हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत खुश हो और पढ़ाई करना आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो लाडले बच्चों, आज हम एक केस स्टडी का बहुत ही रिपीटेड बोर्ड में कई बार आने वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी सेटअप करनी है। There are two sections. क्लास 10 में दो सेक्शंस हैं, A और B. There are 32 students in section A. सेक्शन A में कितने स्टूडेंट्स हैं? 32. सेक्शन B में कितने हैं? 36. समझ में आया? एक आपको लाइब्रेरी सेटअप करनी है, सेक्शन A के स्टूडेंट बता रखे हैं और सेक्शन B के। अब क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट्स। अब मेरी बात समझो, कैसे आपको लॉजिक पर चलना है। दो लॉजिक बताऊंगा, पहले टेक्निकल बहुत कंसेप्चुअल और दूसरा सीधा साधा लॉजिक। तो पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट से कभी भी हार्ड नहीं मानोगे आप, कंसेप्ट हमेशा आपको बताएंगे। समझो, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में कितने बच्चे? सेक्शन ए में 32 है, सेक्शन बी में 36 है। अब एक बार फोकस करके माइन्यूटली प्यार से अच्छे से क्वेश्चन वापस रीड करते हैं। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट चालू होगा। देयर आर टू सेक्शंस A एंड B ऑफ ग्रेड 10. देयर आर 32 स्टूडेंट्स एंड 36 इन सेक्शन B. What is the minimum number of books? Minimum number of books मतलब कम से कम बुक्स कितनी चाहिए क्लास लाइब्रेरी में, ताकि वो इसमें भी बांट दी जाए सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कम से कम बुक्स कितनी चाहिए होगी, ठीक है। अब एक आईक्यू लगाओ, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती हैं और आपको अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 की 6 बुक्स लाइब्रेरी से मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। 6 में से सब्जेक्ट्स है 2 बुक्स मिल सकती है, बिल्कुल लाइब्रेरी से 2 बुक्स मिल सकती है। तो मेरी बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सेक्शन ए में 32 है, 36 स्टूडेंट इसमें। अगर एक बच्चे को एक सेक्शन ए के हर एक बच्चे को पर स्टूडेंट को 2 बुक भी मिल रही है, 1 बुक और 2 बुक, सपोज मान ले 2 बुक भी मिल रही है, ठीक है, पक्का। सेक्शन बी में भी सेम मान लो, हर बच्चे को 2-2 बुक मिल रही है। अब आप कहोगे सर 2-2 बुक क्यों? अरे 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, ठीक है। अब बात आती है क्यों मान ले सर? तो क्वेश्चन में दे रखा है कम से कम बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिए ताकि वो सेक्शन ए में भी डिस्ट्रीब्यूट जाए, सेक्शन बी में भी। यानी कि एक आईक्यू लेवल लगाओ, कॉमन सेंस लेवल लगाओ। लाइब्रेरी में काफी सारी बुक्स होती है। अब आउटपुट देखो, आउटपुट मतलब रिजल्ट देखो। रिजल्ट क्या देखो, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और बुक्स कह रहा है बुक्स, तो ऑब्वियसली बात है, जो भी बुक्स होगी वो कम से कम इतनी और कम से कम इतनी तो होगी, क्योंकि हर बच्चे को बांटनी, एक बुक भी बांटी तो दोनों को लेट बता रहा हूं। लेट कैसे? इसको लेट कर लो। सपोज 68 बुक्स मंगा ली। अब अब 68 क्यों? अरे कम से कम एक ही बुक तो बांटोगे, यानी कि 32 और 36 को ऐड कर लो, लेट कर लो कि हाँ भाई 68 है। टोटल कितनी बुक्स मंगानी? 68। तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। एक एक बुक बांट दी, हर बच्चे को एक एक बुक बांट दी, इसमें भी एक एक बुक, इसमें भी एक एक बुक, तो 68 बुक्स तो हो गई। अब कंसेप्ट समझो, जब भी रिजल्ट या आउटपुट गिवन नंबर से ज्यादा आ रहा हो, जब गिवन नंबर से आउटपुट ज्यादा आ रहा हो, लार्ज आ रहा हो, बिगर आ रहा हो, कभी भी गिवन नंबर से आउटपुट ज्यादा आ रहा हो, 32 है या 68 आ रहा है, या 36 है या 68 आ रहा है, हमें जो लेट कर 68 कम से कम एक बुक तो दोगे, ज्यादा आ रहा है। तो हमेशा जब ज्यादा आता है आउटपुट तो एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। ये तो हो गया बड़ा लंबा चौड़ा कठिन डिफिकल्ट मेथड पता करने का, और इजी मेथड समझ लो। अगर यह गिवन आ जाए मिनिमम, है ना, अगर यह गिवन आ जाए मिनिमम, तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेना
अगर गिवन आ जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। समझ में आ गया? तो किसका निकालोगे एलसीएम? 32 का और 36 का एलसीएम निकालो भाई। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा ये 1, कितना आ गया 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। एलसीएम ऑफ 32 कितना आ गया, 2 की पावर 5। ठीक है, ये हम लिखते हैं फैक्टर्स लिख दो, चलो फैक्टर्स ऑफ 32 आ गया। इसके निकालो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 ये 3 ये 1। ठीक है, तो कितने फैक्टर आए, फैक्टर्स ऑफ 36 कितना आया, 2 स्क्वायर और 3 की पावर 2 ये आया। चेक कर लो। अब समझो ध्यान से कैसे निकालते हैं एलसीएम। जो हाईएस्ट पावर होती है ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 स्क्वायर या 2 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 लिख लो और बचा हुआ क्या 3 की पावर 2 ये लिख लो। समझ में आया? 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो यही एलसीएम हो जाएगा 288, यानी कि सी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कई बार पूछे जाने वाला केस स्टडी का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ 32 और 36 का कितना होगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, साथ निकाल लें, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, पक्का जा रहा है क्या किसी से, चेक करो। और किसे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या सिंपली हम बोले बिल्कुल इसी लैंग्वेज में कि 32 और 36 दे रखा है, ये किसकी टेबल में आता है, क्या 2 की टेबल में आता है, समझो डायरेक्ट, ये भी मत करो, डायरेक्ट समझो। 2 की टेबल में आता है, 32 भी आता है, 36 भी आता है, बिल्कुल आता है। 4 को छोड़ो पहले, 6 की टेबल में आता है, 32 नहीं आता, 36 आता है, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों की टेबल में आना चाहिए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 32 आता है, 36 8 की टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं बनेगा। 2 और 4 में भी आता है 32 और 36, अरे 4 की टेबल 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा फैक्टर, 2 हाईएस्ट है, 4 है ना, तो आंसर विल बी 4। समझ में आया? अगर आपको एक्सेल ढंग से लेना नहीं आता हो तो हमारी मैथ्स टिप्स देखिए आप प्लेलिस्ट में, उससे और अच्छे समझ में आने दो। अब थर्ड पे आते हैं, 36 को कैसे लिख सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है 36 का, देखो 2 2 जा 4 और 9, 2 2 जा 4 और 9, अरे सीधे आगे 36, 327 और 2 ये 36 से ज्यादा हो गया, कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब फोर्थ आप सोच के बताओ, फोर्थ कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 कह रहा है 7 into 11 into 13 into 15 plus 15। भाई ऐसे क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी है, हमें मजदूरी या लेबर नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, 15 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 into 11 into 13 plus 1। पहले इतना समझो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, क्या ये नन ऑफ द अबव है। अब समझो ये कैसे होगा। हमने क्या करा, इसमें 15 कॉमन ले लिया, 15 ले लिया भाई, क्लियर। 11 7 77 into 13। चलो थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और मेहनत करवा देते हैं, 15 लिख लो, 77 और 13 इसको सॉल्व करो। अब करने की जरूरत ही नहीं है, ये 77 है ना, 77 ये कंपोजिट नंबर है क्या, किसी दो चीजों से जुड़ के बन रहा है, बिल्कुल। किससे बन के जुड़ रहा है, 7 और 11 से। ठीक है, किससे बन रहा है, 7 और 11 से बन रहा है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर ये होता है कि कोई भी नंबर किसी भी टेबल में आ रहा हो अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी किसी टेबल में आ रहा तो कंपोजिट है। तो
77 7 की टेबल में भी आता है, 11 के भी आता है, 1 के भी आता है, 77 में भी आता है। तो 7 और 11 की टेबल में आता है 77, बिल्कुल आता है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? कंपोजिट नंबर। क्लियर? होप आपने अच्छे से समझा होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी केस स्टडी के क्वेश्चन कराए, आप देखिए, समझिए। ओके, तो मिलते हैं जल्दी से। बाय बाय।